हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहू, जो असम का प्रमुख त्यौहार है। तो स्टूडेंट्स, भारत एक विशाल देश है। यहाँ की सभ्यता संस्कृति इस तरह से है कि यहाँ पे अनेक जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और इसके वजह से सबके त्यौहार को यहाँ मनाया जाता है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के त्यौहार को मनाया जाता है और ऐसे मनाया जाता है कि उसमें जात पात के भेदभाव को भूलकर सब एक साथ मिलकर त्योहारों को मनाते हैं। इसीलिए भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है, जिसमें कुछ त्यौहार तो ऐसे होते हैं जो पूरे भारत में एक साथ मनाया जाता है, जैसे दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, इस तरह के बहुत से त्यौहार हैं। और कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो अलग अलग स्थानों पर कुछ विशेष पर्वों पर कुछ विशेष माहौल के समय में मनाया जाता है, जैसे पंजाब का लोहड़ी, बैसाखी, पुरी का रथ यात्रा। उसी तरह से असम का एक प्रमुख त्यौहार बिहू है, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। वहाँ के लोग इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार को मनाने के समय असम में रहने वाले सभी व्यक्ति जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव को भूल जाते हैं। वहाँ सभी बड़े छोटे बूढ़े जवान एक साथ मिलकर एक हर्षोल्लास का वातावरण तैयार करते हैं। सब एक साथ मिलकर के उस आनंद को उठाते हैं। बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं तथा उन्हें प्रेम पूर्वक उनके साथ मिलकर के इस त्यौहार को मनाते हैं। जब हम बिहू का नाम लेते हैं तो वैसे तो असम में 3 तरह के बिहू होते हैं। पहला हमारा बोहाग बिहू, दूसरा माघ बिहू और तीसरा कार्तिक बिहू। लेकिन जहाँ हम बिहू का नाम लेते हैं तो हमारे सामने बोहाग बिहू का ही नाम आता है। क्यों? क्योंकि असम का जो ये तीनों बिहू त्यौहार है उसमें विशेष करके बोहाग बिहू वहाँ का विशेष पर्व है। बोहाग बिहू क्या होता है तो पहले हम लोग उसके विषय में समझेंगे। देखिए, ये बोहाग बिहू जो है उसी को हम रंगाली बिहू भी कहते हैं और यह अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। बैसाख संक्रांति से यह त्यौहार शुरू होता है और 7 दिन का यह त्यौहार होता है। ठीक है, ये बैसाख महीने में शुरू होता है। बसंत, नववर्ष और कृषि के प्रारंभ के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। उस समय वसंत ऋतु का वातावरण रहता है। पूरे वातावरण में चारों तरफ समस्त दिशाओं में वसंत अपनी अपूर्ण सुषमा को बिखेरी रहती है। पूरा माहौल, पूरा वातावरण जो होता है वो फूलों की खुशबू से सुगंधित रहता है। लोगों का मन हर्षित रहता है, हर्षोल्लास से भरे रहते हैं लोग। इसलिए लोग प्रसन्न होकर के झूमते नाचते गाते हैं और खुशी का वातावरण जो है उनके मन में एक नया उमंग भरता है। उस बसंत के साथ ही नववर्ष का सूचक का समय रहता है। नववर्ष के आगमन का समय रहता है, जिसके वजह से लोग अत्यंत खुश रहते हैं और एक साथ मिलकर के झूमते नाचते गाते हैं। नववर्ष के आगमन की तैयारी में लोग लगे रहते हैं। इसके साथ ही साथ ये कृषि के प्रारंभ का समय रहता है। उसी समय से वहाँ के लोग कृषि को फिर नए सिरे से उस वर्ष में शुरू करने के लिए वो एक नया माहौल बनाते हैं इन त्योहारों के द्वारा। इसलिए उस समय जो कुछ भी समारोह किया जाता है वो सब कृषि से संबंधित समारोह वहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो 7 दिन का त्यौहार है कैसे कैसे वहाँ के लोग मनाते हैं। तो पहला दिन जो होता है वो है गोरू बिहू। गोरू बिहू के नाम से जाना जाता है। गोरू मतलब वहाँ पे जो उन लोग के सब लोग अपने अपने घरों में गाय पालते हैं, तो जो उनकी पालतू गाय होती हैं उनका वो उस दिन खूब सेवा करते हैं। उनकी गौशाला की सफाई करते हैं, उनके पैरों को धोते हैं, उनके सींगों व खुरों में तेल लगाते हैं और
कभी कभी उन्हें माला भी पहनाते हैं। फिर उन्हें अपने पास की नदी पर ले जाकर के कच्ची हल्दी का लेपन उस गाय के शरीर पर करके फिर उसे वहां नहलाते हैं विधिपूर्वक, और उस दिन के लिए उसके गले में जो रस्सी रहती है उसको खोल देते हैं। शाम तक गाय वही चरती है और फिर उसे नहलाने के बाद से उसको चारा खिलाते हैं, कुछ मिष्ठान खिलाते हैं। शाम को फिर घर लाते हैं। घर लाने के बाद फिर उसी गौशाला में उसे ले जा करके उस गौशाला में एक मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। उसके बाद गाय की पूजा की जाती है, उसे माला पहनाया जाता है, उसे कुछ मिष्ठान खिलाया जाता है, और लोग अपना हंसते गाते झूमते नाचते हुए पूरा अपना मस्ती से जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, तो मानव बिहू को लोग मानव बिहू के नाम से जानते हैं। और उसमें भी क्या होता है, तो घर के पुरुष जो होते हैं उनको भी कच्ची हल्दी का लेपन लगा के उन्हें उस दिन नहाने को कहा जाता है। वो नहाते हैं, उन्हें नहलाया जाता है। फिर विशेष भोज की व्यवस्था रहती है जिसमें दही चूड़ा और मिष्ठान रहता है, उसको लोग खाते पीते हैं। उसके बाद इसमें विहवान अर्थात उपहार देने की प्रथा रहती है। ये क्या होता है विहवान, तो घर की स्त्रियां जो हैं वो घर की खड्डी पर खड़े होकर के और घर के पुरुषों को वो क्या करती हैं, गामोचा, वहाँ की भाषा में गामोचा है, हमारे वहाँ की भाषा में गमछा है, वो उन्हें भेंट स्वरूप में देती हैं। और फिर उसी तरह से लोग मस्ती से झूमते नाचते गाते अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। तीसरा दिन जो होता है वो गोहाई बिहू के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ अनुष्ठान तो होता है लेकिन कोई विशेष समारोह नहीं होता है। इसी तरह से करके चौथा पांचवा छठवें दिन भी कुछ न कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं। और सातवां दिन जो होता है वो विशेष रहता है। उसमें क्या होता है, तो सातवें दिन को हाथ बिहू या हाथ साग के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 तरह की साग सब्जियां बनाई जाती हैं। भोज देने की प्रथा है, लोग मस्ती से भोजन बनाते हैं, भोज देते हैं, और उसके बाद खाते पीते लोग करते क्या है, तो तरह तरह के खेल भी खेलते हैं। उस खेल के द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं। किस तरह का खेल खेलते हैं, तो एक घोप खेल होता है, यानी गेंद का खेल होता है, गेंद का खेल खेलते हैं। दूसरा है हाव, यानी कबड्डी जैसा खेल खेलते हैं। और एक खेल है वहां का विशेष प्रसिद्ध जिसे किंजुज यानी अंडों की लड़ाई का खेल कहा जाता है, उस नाम से जाना जाता है। ये किंजुज खेल में 2 व्यक्ति रहते हैं और दोनों के हाथ में अंडा होता है। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अंडे पे वार करते हैं। इस तरह का खेल वहां खेला जाता है। और स्त्रियां कैसा खेल खेलती हैं, तो स्त्रियां कौड़ियों व शतरंज नुमा खेल खेलती हैं। और ये जो खेल है इसमें घोप, हाउ, किंजुज, इसमें बच्चे जो हैं वो विशेष करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वैसे तो सब खेलते हैं लेकिन बच्चे विशेष करके इसमें हिस्सा लेते हैं। तो स्त्रियां जो हैं कौड़ी और शतरंज नुमा खेल खेलती हैं। उसके बाद से लोक नृत्य, गीत, संगीत, ये सब वहां पे होता है कि लोग मस्ती से झूमते हुए लोक गीत गाते हैं, संगीत नृत्य करते हैं। इस त्योहार के बाद से फिर वहां पे कामरूप एक आपका स्थान है, क्षेत्र है, वहां पे मेला लगता है। उस कामरूप क्षेत्र में जाकर के उस मेले का लोग आनंद उठाते हैं। इस तरह से करके वो अपना बोहाग बिहू मनाते हैं। इसको रंगाली बिहू इसी से कहते हैं, जो ये बसंत का वातावरण रहता है, चारों तरफ का वातावरण जो होता है वो इस तरह का खुशनुमा रहता है, सुगंधित रहता है, जिसके नाम से इसको रंगाली बिहू दे दिया गया है।
कि हर्षोल्लास का वातावरण समस्त दिशाओं में छाया रहता है। दूसरा बिहू जो है वो है माघ भोगाली बिहू। भोगाली बिहू क्यों कहते हैं? तो इसमें भोज देने की परंपरा है, इसलिए इसका नाम भोगाली पड़ा है। यह माघ के महीने में अर्थात जनवरी के मध्य में पड़ता है। यह त्योहार माघ के संक्रांति से यह शुरू होता है और इसमें होता क्या है, तो फसल की कटाई हो गई रहती है, अन्न भंडार भरा रहता है, इसलिए इसमें भोज देने की परंपरा है। लोग एक दूसरे को भोज देते हैं। उस भोज में तो मांस, मछली और अन्य व्यंजन तैयार किया जाता है। जो अन्य व्यंजन होता है उसमें तिल, चावल, गन्ना व नारियल से तैयार किया हुआ व्यंजन रहता है और मांस और मछली, इस तरह का वहाँ पे व्यंजन तैयार किया जाता है। लोग एक दूसरे को भोज देते हैं, एक साथ मिलकर खाते पीते हैं। उसके बाद एक विशेष प्रकार का ढांचा तैयार किया जाता है। जब भोज देते हैं फिर एक विशेष प्रकार का ढांचा तैयार करते हैं जो भूसा, केले के सूखे पत्ते व हरे बांस के द्वारा तैयार किया हुआ रहता है और रात भर लोग उस ढांचे में खाते पीते, नाचते गाते, झूमते, मस्ती करते हुए पूरी रात व्यतीत करते हैं। दूसरे दिन सुबह क्या करते हैं? दूसरे दिन रात भर ऐसे व्यतीत करने के बाद दूसरे दिन सुबह वो स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद से फिर जो वो ढांचा रहता है उसको इकट्ठा करके, एकत्र करके उसमें आग लगा देते हैं, अर्थात अग्नि वहां जलाने का, इस तरह का एक तरह का मानिए होली का त्योहार मनाने का परंपरा है। जब वो तड़तड़ की आवाज करने लगती है, जब उसे जलाते हैं तड़तड़ की आवाज करती है, तो बच्चे प्रसन्न होते हैं। उसके आसपास वो चारों तरफ खेलते कूदते मस्ती करते हैं और लोग क्या करते हैं, तो उस अग्नि में अग्नि देवता को आहुति देते हैं और वहाँ पूरी मस्ती के साथ वहाँ पे अपना दिन व्यतीत करते हैं। तीसरा जो त्योहार हमारा है वो है कार्तिक बिहू। इसको हम कंगाली बिहू के नाम से जानते हैं। कार्तिक बिहू जो होता है वो कार्तिक महीने में पड़ता है। अक्टूबर व नवंबर के मध्य में यह त्योहार मनाया जाता है। ये कार्तिक माह के संक्रांति से शुरू होता है। उस समय कार्तिक माह के संक्रांति के दिन से तुलसी की पूजा की जाती है। वहां जैसे हम लोग के तरफ कार्तिक महीना जैसे शुरू होता है तो पूरा कार्तिक एक महीना हम लोग तुलसी जी का दीपक जलाते हैं, तो वहां पे कार्तिक में ही होता है, लेकिन संक्रांति से शुरू होता है और तुलसी जी का पूजा किया जाता है। एक माह तक होता है। अगहन की संक्रांति को तुलसी जी का उस दिन एक दिन का विशेष त्योहार इनका रहता है। वैसे तो एक महीने ये दीपक जलाते हैं जैसे हम लोग जलाते हैं, लेकिन ये अगहन की संक्रांति को क्या करते हैं, तो तुलसी के चौरस को पूरा लीपते हैं, खूब अच्छे से सफाई करके लीपते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। उसके सामने तुलसी जी के सामने एक दीपक जलाते हैं, वहां पे एक केले का छोटा सा पौधा लगाते हैं। फिर जैसे हम लोग शालिग्राम से या केले के पेड़ से पूजा करते हैं, विवाह करते हैं, उसी तरह से वहां भी परंपरा है, लोग तुलसी जी का विवाह करते हैं और उसके बाद उनके सामने माथा टेकते हैं। बड़े बूढ़े बच्चे सब माथा टेकते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं। तो इस तरह से करके पूरा रात भर वो मस्ती करते हैं। यह समय जो होता है, इस समय धान की फसल कटी नहीं रहती है, इसलिए मतलब अभी पकी ही नहीं रहती है। कटने की बात कहाँ है, धान की फसल जो है अभी पकी नहीं रहती है, अन्न भंडार खाली रहता है। इसी के नाम पर इसे कंगाली बिहू का नाम दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये असम का प्रमुख त्योहार बिहू जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है और अभी आपको पहले ही बता दिए कि वैसे तो वहाँ 3 तरह का बिहू है, लेकिन उसमें बोहाग बिहू का नाम विशेष कर है। जैसे ही बिहू का नाम आता है तो बोहाग बिहू का ही नाम दिमाग में आता है। तो आज आप लोग समझ गए होंगे कि बिहू त्योहार क्या होता है और कैसे वहाँ के लोग मनाते हैं। तो आज की टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।